पीसीबी को कोचेस की भी तलाश है। एक तरफ अगर हम देखते हैं तो टिकट्स की भी बहुत बात हो रही है कि बहुत ही मामूली कीमत पर जो है वो ये टेस्ट मैच की टिकट्स जो है वो फ़रोख्त हो रही हैं। इसी के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी पर भी बात करेंगे, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो एमएमए में इंडियन फाइटर्स आए, उन्होंने फ़ाइट की और स्मूथली सारा काम हुआ, तो फिर उसके बाद कोई रिवाज रह नहीं जाता कि अब हम कहें कि नहीं, कि सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन खिलाड़ी नहीं आ सकते। क्योंकि देखिए, जान तो सबकी एक जैसी है, कोई खेल कोई भी हो या कोई भी मौका हो, अगर कोई आना चाहता है, कोई खिलाड़ी क्रिकेटर है या कोई खिलाड़ी ओलंपिक्स का है या कोई खिलाड़ी किसी भी शोबे का है, लेकिन अगर उसने पाकिस्तान सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से नहीं आना है तो वो फिर लाइफ सबकी इक्वल है। तो अगर तो एमएमए फाइटर्स यहाँ पर आ सकते हैं तो फिर क्रिकेटर्स भी आ सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे प्लेयर्स की इंजरी के ऊपर, बहुत एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो वो नाज़रीन आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, जिस तरह मैंने आखिर में जिक्र किया प्लेयर्स की इंजरी का, आपको अंदाज़ा होगा कि अभी अगर हम देखते हैं टेस्ट से पहले बहुत सारे प्लेयर्स हमारे इंजर्ड हुए हैं। वसीम जूनियर भी हैं, आमिर जमाल भी अभी रिसेंटली बताया गया कि वो इंजर्ड हैं, शाहनवाज दहानी भी हैं, काफ़ी प्लेयर्स हैं। इनमें से एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने कोई तोता मैना ने मुझे भी बता दिया कि उन्होंने जब कंसल्ट किया फॉरेन डॉक्टर से तो उन्होंने कहा कि आपकी इंजरी 2 वीक्स की है, उसके बाद आप खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है। यहाँ पर जब बताया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका इलाज अपने ही मुल्क में होगा, और 4 से 5 हफ्ते लिए गए और अब जाकर एनसीए में शामिल किया गया, प्रैक्टिस का सेशन जारी कराया गया। अगर उसी वक्त इलाज हो जाता, शायद टेस्ट में शमूलियत हो जाती, आगे मज़ीद इवेंट्स आ रहे हैं। तो हाफिज़ साहब, सवाल ये है कि क्यों ऐसा होता है कि जब प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं तो यहाँ पर भी फेवरेटिज़म होता है कि आपने किस प्लेयर को आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है उसके इलाज में। मुझे जहाँ तक याद है, हमने इससे पहले भी एक दफ़ा बड़ी तफसीलन बात की थी कि प्लेयर्स की इंजरी को लिंगर ऑन किया जाता है, इसमें भी कहीं ना कहीं लाइकिंग डिसलाइकिंग आ जाती है। लेकिन हाफिज़ साहब, क्या ये नुकसान नहीं है हमारे प्लेयर्स का? देखिए, बात किया है कि जहाँ तक उस अपडेट का ताल्लुक जिसका आपने जिक्र किया है, और मुझे उसमें कोई ज़्यादा खोज लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। देखिए, बात यह है कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि जिसका जिक्र हो रहा है, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जब भी आप दो जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप मशवरा करेंगे तो उनकी राय मुख्तलिफ होगी, किसी भी मामले में मुख्तलिफ होगी। हो सकता है कि अगर आपकी इंजरी इस नौइयत की हो कि जो स्कैन आया है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, ये इस किस्म की जो रिपोर्ट आपके सामने आती है, उसके बाद हो सकता है कि डॉक्टर्स इत्तफाक करें किसी एक चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर आप वैसे मशवरा करेंगे, निशानियां बताएंगे, अलामात बताएंगे, तो डॉक्टर्स की राय मुख्तलिफ होगी। फिर आप दवाई लेने के लिए भी जाएंगे तो डॉक्टर्स की राय मुख्तलिफ होगी। आप किसी को आराम तजवीज़ करेंगे तो डॉक्टर की आराम मुख्तलिफ हो सकती है। जब आप पाकिस्तान से बाहर किसी डॉक्टर से मशवरा करेंगे, ये हर जगह पर ये मुख्तलिफ होती है। जहाँ तक ताल्लुक़ खिलाड़ियों की इंजरीज़ का है, और अगर किसी के घुटने की इंजरी है, किसी के एल्बो की इंजरी है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप मखसूस किस्म के टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद फिर रिपोर्ट आपके पास आती है, और उसके बाद फिर आपका रीहैब प्रोसेस शुरू होता है। उस रीहैब में भी मुख्तलिफ 2 डॉक्टर्स मुख्तलिफ तरीके से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान में चूँकि गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान में चीज़ें मेडिकल के हिसाब से उतनी ज़्यादा स्मूथली चली नहीं है जितना उनको चलना चाहिए था, तो प्लेयर्स की सतह पर कहीं ना कहीं ये आपके पास इसका होता है कि उनके ख़दशात होते हैं, क्योंकि करियर बहुत मुख्तसर होता है। चंद दिन पहले हमने एहसानुल्लाह का भी जिक्र किया, उनके वालिद का एक बयान आया, फिर उनका अपना एक बयान आ गया कि वो बिल्कुल ठीक हैं। पाकिस्तान में प्लेयर्स काफ़ी तादाद ज़्यादा है, पाकिस्तान में खिलाड़ी जो इंजर्ड हो रहे हैं, और उनका रीहैब प्रॉपरली नहीं होता, उनकी बेतादाद खासी है। अब इस केस में चूँकि मैं अंदाज़ा ही कर सकता हूँ कि कौन होगा और क्या होगा और किस तरीके से होगा, लेकिन अगर आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं, अगर आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं तो फिर आपको अपने मेडिकल पैनल के साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ, या तो आपको बहुत ही आप चले जाएं गैर मामूली अंदाज में, तो आप चले जाएं जी मैं अपना इलाज खुद करवा लेता हूँ, और आपको पीसीबी कहता है चलें ठीक है जी, आप करवाना चाहते तो करवा लें। लेकिन अगर आपका रीहैब, आप पाकिस्तान में हैं और आपकी इंजरी उस वक्त हुई जब आप पाकिस्तान में नहीं थे, और जब आप पाकिस्तान में आ जाते हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी में या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डॉक्टर्स के साथ हैं,
तो फिर आपको उनकी राय भी सुनना पड़ेगी और देखना पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपके मेडिकल पैनल ने ये कहा कि आपको 4 से 5 हफ्ते लगते हैं, तो फिर ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि अगर कोई शख्स ऐसा है, कोई खिलाड़ी ऐसा है जिसको मुकम्मल फिट होने में 4, 5, 6 हफ्ते लग सकते हैं, इवन 8 हफ्ते भी लग सकते हैं, तो क्या फिर और उसी दौरान अगर कोई आपकी सीरीज़ आ रही है, आपने टीम का ऐलान करना है, तो क्या वो उसको उस ऐलान में होना चाहिए, स्क्वाड में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसने इंजर्ड हुए हैं, अगर वो इंजरी से सेहतियाब हो गए हैं, वो बिल्कुल मुकम्मल फिट हो गए हैं, तो एक आप इंजरी से रिकवर करते हैं, रिकवर करने के बाद फिर आप प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं, ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं, फिर आप मैचेस खेलते हैं, फिर आप मैच फिट, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हुआ है, वो इंजरी से रिकवर हो गया और आप स्टेट अवे उसको पाकिस्तान की टीम में डाल दें, आपको उसकी मैच फिटनेस, बॉलिंग शॉलिंग, ये वो सारी चीजें देखना पड़ेंगी। तो ये एक वो प्रोसेस है जो दुनिया जिसके ऊपर चलती है। पाकिस्तान में भी ऐसे होता रहा है। मैंने खुद अपनी इन आंखों से पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स को, बैटर्स को, उस वक्त बैट्समैन कहा जाता था, बैट्समैनों को, बॉलर्स को इसी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रीहैब मुकम्मल करते हुए और उसके बाद क्लब के मैचेस खेलते हुए देखा। एक प्रोसेस, अब लोगों को लगेगा ना जोफ्रा आर्चर जो है वो जो है डोमेस्टिक खेली, क्लब खेला, फिर बतदरीज और मरहलावार ऊपर आए। मैंने एक मौके पर, अभी उस वक्त उमर अकमल कहीं नहीं खेले थे, शब्बीर अहमद और उमर गुल ये दोनों अनफिट थे, ये दोनों रीहैब इनका हुआ और उसके बाद ये मैच फिटनेस की तरफ जा रहे थे। इन्होंने मॉडल टाउन में एक प्रैक्टिस मैच खेला था जिसमें क्रिकेट सेंटर जो क्लब है उसके खिलाफ ये मैच खेले थे। उमर अकमल उस वक्त छोटे से थे, ठीक है, और उमर ने इनके खिलाफ 130, 35 या 136, 37 रन स्कोर किए थे। अच्छा। और वो रीहैब प्रोसेस था फास्ट। उस मैच की खास बात ये थी कि इस टीम के खिलाफ जिसकी उमर अकमल नुमाइंदगी कर रहे थे, 2 टेस्ट फास्ट बॉलर खेल रहे थे और उनका नाम था शब्बीर अहमद और उमर गुल। तो ये प्रोसेस, और इसके अलावा भी अगर लोगों ने शोएब अख्तर को कवर किया हुआ है उनकी टाइम में, अगर लोगों ने वसीम अकरम को कवर किया हुआ है उनके टाइम में, तो उनके भी यहाँ पर फिटनेस टेस्ट होते रहे हैं। यहाँ पे तो जावेद मियांदाद ने भी फिटनेस टेस्ट दिए हुए हैं। तो ये एक प्रोसेस था पाकिस्तान में। अब वो चूंकि पता नहीं कोई क्या साया आया इस मुल्क के ऊपर, ये साया लोग किसी और तरफ ना ले जाएं, वो कोई एक और भी है। तो उसके बाद चीजें इस तरीके से बदली हैं कि लगता है कि शायद हम दुनिया में और जगह पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें पाकिस्तान में होती थी, आज भी हमें उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इंजरी होना भी एक खेल के दौरान कोई गैर मामूली चीज़ नहीं है और उसका रीहैब का भी एक तरीक़ाकार है। वो तो नहीं बदला ना, वो तो आपको ये हो सकता है कि ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट जो है, अच्छी तशखीस, बेहतर ट्रीटमेंट, अच्छी ग़िज़ा, अच्छी दवाइयाँ, अच्छी ट्रेनिंग आपको जल्दी वापस ला सकती है। तो चीज़ें तो वही हैं। अगर आपका ज़ख्म 4 हफ्ते से पहले भर ही नहीं सकता, तो वो आपने 4 हफ्ते लेने ही लेने हैं। उसकी एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है जो उसने लेना ही लेना है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, आपकी चीज़ें कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रही हैं, आपका थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है, लेकिन ये खेल ऐसा शोबा है जिसमें आप ख़तरे में नहीं डाल सकते हैं। हाफ फिट 90%, मतलब 70%, अगर आप इंजरी से वापस आ रहे हैं, हल्की फुल्की चीज़ों के साथ खिलाड़ी खेलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का कि आपकी नी इंजरी है, आपकी एल्बो इंजरी है, आपकी शोल्डर इंजरी है, आपकी बैक इंजरी है, सबसे पहले करने वाली बात अगर आप सबसे आखिर में कर दें तो किसी भी किस्म की इंजरी है तो उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए एक प्रॉपर रिहैब होता है, तो उसकी तरफ जाने की ज़रूरत होती है। और अपने डॉक्टर्स हैं, उनको भी कंसल्ट करना चाहिए। हमने सुना है माजी में भी, अभी भी सुनते हैं कि शायद उतने ज़्यादा प्लेयर्स खुश नहीं होते हैं, लेकिन 2 हफ्ते अगर कोई डॉक्टर आपका तजवीज़ कर रहा है, एक और बड़ी अहम चीज़ है। देखें, अगर हम 2 लोग सफ़र कर रहे हैं, किसी जगह पर जा रहे हैं इकट्ठे, तो फिर हमें एक दूसरे के बारे में खुश गुमान होना चाहिए कि मैं आपका बुरा नहीं कर रहा हूँ, आप मेरा बुरा नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट का फैक्टर एक होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ये सोचेंगे मेरा डॉक्टर ठीक नहीं है, तो फिर वो जो नेगेटिविटी है वो आपके हीलिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगी, बिल्कुल करेगी। फिर आप कंफ्यूजन का शिकार होंगे, ठीक है। आपकी बॉडी को जब आपने रिकवर करना है तो मतलब है कि वो एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी उसको चाहिए होगी। हाँ। अगर आप नेगेटिविटी आपके दिमाग में होगी
तो आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होगा, वो सुस्त रवि का शिकार होगा। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना जी। अगर आप इसको, अगर लोग इसको इस तरीके से समझे, मेरा ये ख्याल है कि ऐसा होता है। तो अगर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते आपको मजीद, किसी भी खिलाड़ी को कि बेहतर है कि आप 2 हफ्ते वेट कर लें इंजरी की नोयत को देखते हुए, मतलब कुछ ऐसी होती है जिसमें आप रिस्क कर सकते हैं, मतलब हल्की फुल्की तकलीफ है ना, आप खेल लेंगे। मतलब सीरियस किस्म की जो संजीदा नोयत की इंजरी है उसमें आपको अगर कोई कह रहा है कि 2 हफ्ते आप इंतजार कर लें, मेरा ख्याल है कर लेना चाहिए। अगर आपको किसी जो आपने गैर मुल्की डॉक्टर से मशवरा किया, उसने आपको ये कहा, आप के जो अपने डॉक्टर्स हैं, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डॉक्टर्स अच्छे हैं या बुरे हैं? सारे पाकिस्तान में क्रिकेटर्स जो हैं वो रिहैब के लिए उन्हीं के पास आते हैं। या तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर वाकईतन उनका रिजल्ट ठीक नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं फिर आप बदलने की कोशिश करें। अगर वो नहीं है तो 2 हफ्ते 2 साल बाहर बैठने से बेहतर है, 2 हफ्ते 2 महीने बाहर बैठने से बेहतर है। तो इस 2 हफ्ते 2 सीरीज़ को मिस करने से बेहतर है। लेकिन आपने जहाँ पर काम करना होता है उन्हीं लोगों के साथ काम करना होता है। तो बाहर वाले डॉक्टर हैं, अगर उन्होंने कहा कि 4 हफ्ते और आपने को कह दिया 6 हफ्ते, तो 6 हफ्ते ठीक है, अच्छा नहीं लगता ना बाज़ औक़ात अगर आपको लगता है, लेकिन अगर आप मुकम्मल फिट आएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन